यूनियन कैबिनेट ने स्टार प्रोजेक्ट अंडर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। जैसा मैं आपको बताऊँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो जून 24 को वर्ल्ड बैंक के और इंडियन इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने एमलगमेशन करके एक प्रोजेक्ट चलाया था जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो एजुकेशन की क्राइटेरियाज हैं या एजुकेशन की जो अभी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर डोनेट इंडियन गवर्नमेंट को डोनेट करने की इच्छा जताई है, जहाँ पे 6 इंडियन स्टेट्स में समग्र शिक्षा यानी समग्र शिक्षा में आपको बताऊं कि एक इंटीग्रेटेड शिक्षा प्लान है जहाँ पे 3 स्कीम्स, ये स्पेशली अगर समग्र शिक्षा के बारे में बात करूँ कि 2018 में ये वर्ड बहुत ही लाइमलाइट में था, जहाँ पे ये 2018 बजट में ये बोला गया था कि जो भी पहली की जो अलग-अलग स्कीम्स थी, जहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन या सर्व शिक्षा अभियान, ये तीनों को मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे समग्र शिक्षा अभियान यानी कि इंटीग्रेटेड। समग्र का मतलब होता है एक साथ। तो इस तीनों एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इसका मतलब है जहाँ पे नॉट ओनली एजुकेशन इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक मेन फोकस हो, इसके अलावा ये भी फोकस हो कि कैसे टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये मेन मकसद था समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। तो मैं आपको बताऊं कि जून 24 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको उसकी ड्राफ्ट जो थी उसको लाया गया था और उसको अडॉप्ट करने के बाद अभी जो सिचुएशन है कि स्टार प्रोजेक्ट है उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया है। मेन जो फंक्शन है स्टार्स प्रोजेक्ट्स का, उसका मेन फंक्शन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग और इसके साथ क्या इसके साथ मेन फोकस जो है स्टेट्स के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं उसमें जो वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड बैंक जो डोनेट करने की इच्छा जताई है वो है अराउंड 500 मिलियन। जो टोटल कॉस्ट होगा इस स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर वो होगा 5718 करोड़, और जिसमें 373 करोड़ सॉरी 3700 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक दैट इज 500 मिलियन इसमें डोनेट करने की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टार्स प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं कि स्टार्स प्रोजेक्ट्स एक्चुअली है क्या, तो ये एक मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट है। स्टार्स का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। स्टार आप देखिए, जो एक्रोनिम है आप उसको ध्यान से देखिए। स्टार का मतलब है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, टोटल हो गया है स्टार्स, ठीक है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है स्टार्स के अंडर एक परख नाम का एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन उसको स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जो क्या करेगा कि परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट। तो पहला वो परफॉर्मेंस असेसमेंट जो भी स्टूडेंट्स के हैं वो असेस करेगा कि किस तरीके की इम्प्रूवमेंट हो रही है, लास्ट ईयर से किस तरह की इम्प्रूवमेंट है नॉलेज वाइज, और जो भी इंफॉर्मेशन उसको इस एक बच्चे को चाहिए वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है, और उसको फिर रिव्यू करके एनालिसिस करके उस पर वर्क किया जाएगा उस बच्चे पे, ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके इस नेशनल असेसमेंट जो कि परख जो अभी फाउंडेड किया जाएगा, ठीक है। सो स्टार्स के अंडर एक परख नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड किया जाएगा, उसमें जो परख का काम होगा असेसमेंट करना या रिव्यू करना और फिर एनालिसिस करके बच्चे की इम्प्रूवमेंट ओवरऑल होलिस्टिक वे में इम्प्रूव करना, ठीक है। सो मेजर एम ऑफ स्टार्स क्या है? स्टार्स का मेजर कंपोनेंट 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है इम्प्रूविंग असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये परख ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंडर स्टार्स के अंडर काम करेगा, और ये जो वर्क करेगा किस लिए? इम्प्रूवमेंट असेसमेंट सिस्टम। तो असेसमेंट जो पहले होता था कि मार्क्स जो ओनली ब्लैक एंड वाइट में जो पहले मेज़र किया जाता था, जिसमें कि बच्चा अगर एजुकेशन में सही है या नहीं है तो 10 में से कितने मार्क्स मिले, तो ये सिर्फ ओनली क्राइटेरिया नहीं होगी। तो असेसमेंट की जो क्राइटेरिया है उसको भी इम्प्रूव करने की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद फैसिलिटेटिंग स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन। अभी जो टेक्निकल वे ऑफ एजुकेशन है हमारी वो बहुत ही वेवर्ड है कंपेयर टू द वोकल ट्रेनिंग। तो आप देखें, अगर बुकिश नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स के पास बहुत है, लेकिन एज फार एज स्किलिंग की अगर बात आती है तो हम वो हमारे जो स्किलिंग की बात होती है वो वेस्टर्न कंट्रीज से हम बहुत ही पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा, जहाँ पे एक ब्रिज की तरह ये काम करेगा, जहाँ पे स्कूल से लेकर वर्क में ट्रांजिशन स्मूथ हो सके, ठीक है। इसके बाद जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड रेमिडेशन। तो इसके बाद क्या है कि
बच्चे पे ये ध्यान दिया जाएगा कि क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लासरूम पे जो भी टीचर्स उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वहाँ पे बच्चे की इम्प्रूवमेंट देखी जा सके। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा क्लासरूम से जाए या फिर कुछ सीखे ना। तो ये एक थ्रू आउट आप अगर देखें जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक अप्रोच है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसके बाद बात हो रहा है, इसके बाद इसका मेजर कंपोनेंट है डिसेंट्रलाइजिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रही है, जहाँ पे कि राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, जहाँ पे एजुकेशन की जो मूवमेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की मूवमेंट होनी चाहिए, वो हर एक बच्चे तक इक्वल वे में पहुँच सके। और ये कोई एक ऐसा तबका ना रह पाए जहाँ पे एजुकेशन सिर्फ अपर क्लास लेवल के लिए या जो फिर उस क्लास के लिए ही अवेलेबल हो जो कि पैसे पेड करने के लायक हों। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ये एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि ये इसका बेनिफिट्स क्या हो पाएगा, स्टार प्रोजेक्ट्स की जो बेनिफिट क्या हो पाएगी, तो सबसे पहले तो ये बेनिफिट होगा कि एजुकेशन फॉर ऑल की जो कंपोनेंट है, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब कि सबको शिक्षा मिले, ये 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका इसका मेन मोटिव ये था कि एजुकेशन को हर किसी के लिए बनाया जाए, एजुकेशन हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। तो इस अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये एजुकेशन फॉर ऑल ये जो स्टार प्रोजेक्ट है वो फुलफिल करेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से बेनिफिट होगा, स्टार प्रोजेक्ट किस तरीके बेनिफिट करेगी, तो सबसे पहला है कि ये एजुकेशन फॉर ऑल प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अंदर जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन पर जो उसको बनाने की बात कही है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, वो असेसमेंट जो स्टूडेंट की असेसमेंट है और इवैल्यूएशन है स्कूल लेवल पर, उस बोर्ड को एक्सेसिबल बनाया जाएगा, ताकि जो असेसमेंट जो है वो क्राइटेरिया को सबसे पहले इम्प्रूव किया जा सके और इवैल्यूएशन में सिर्फ ओनली ब्लैक एंड वाइट में ना नापा जाए, ताकि जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इस प्रोजेक्ट्स को स्टैंडर्डाइज मैनर में एक टेस्टिंग और मॉनिटरिंग जो हो, उसकी जो आउटकम आएगी, उससे क्या होगा कि स्टेट और नेशनल लेवल पे एक थ्रू आउट एक एक सिमिलर पैटर्न की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो मेंटेन की जा सके। आप समझ रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे कि एजुकेशन सिस्टम है वो हर किसी को एक्सेसिबल हो। अगर सर्व शिक्षा अभियान अगर हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम्स होंगे या फिर जो भी एजुकेशन सिस्टम इंडिया में होंगे, वो सब के लिए एक बराबर होंगे और ये जो एजुकेशन सिस्टम ये प्रोवाइड कराया जाएगा वो सेम सेम लेवल की और सेम स्टैंडर्ड की थ्रू आउट इंडिया में हो सकेंगी। तो ये इसकी ओवरऑल बेनिफिट्स हो सकती हैं। अब बात करें हमें इसके चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने में, तो या फिर क्या इसके अंदर लूप होल्स अभी भी बाकी हैं। तो सबसे पहले लूप होल है कि ये स्टार जो प्रोजेक्ट है वो पीरियोडिक असेसमेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि एक असेसमेंट किया जाएगा, परख जो ऑर्गेनाइजेशन उस मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अभी नेम चेंज हो गया है, तो उसके अंडर जो काम करेगी, वो परख जो काम करेगी असेसमेंट करेगी, लेकिन जो परख वो पीरियोडिक असेसमेंट कितने टाइम पे होना चाहिए या फिर उस असेसमेंट को किस तरीके से वर्क किया जाएगा, ये सब कुछ अभी पॉलिसी में ये क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो प्रोजेक्ट हो, बहुत जो ज़्यादा एम्फेसिस आईसीटी पे वर्क कर रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है। बट अगर मैं आपको बताऊं, एक अभी रिसेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक एडिटोरियल में ये पता चला था कि ड्यूरिंग कोविड-19 अराउंड 56% चिल्ड्रन जो थे हमारे इंडिया में, उनके पास एक बेसिक स्मार्टफोन नहीं था, वो क्लास एक्सेसिबल और एजुकेशन एक्सेसिबल उस समय ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन के समय उन्हें एक्सेसिबल नहीं था। तो आप देखिए अराउंड अगर 56% अगर बच्चों के पास अगर क्लास एक्सेसिबल नहीं कर पाएँ ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कितनी बड़ी परेशानी आएगी या किस तरीके से वर्क किया जाएगा, इन सब चीज़ों का अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं बताऊँ कि एब्सेंस ऑफ बॉटम अप अप्रोच, ये बहुत एकदम मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि एक बाहर से ऊपर से कोई भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, टॉप टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे अपनाया गया है, जहाँ पे कोई भी एजुकेशन पॉलिसी या इसमें जो एजुकेशंस की जो किस तरीके से पढ़ाना चाहिए या किस तरीके असेसमेंट होना चाहिए, इसमें
लोगों की या फिर नीचे के तबके के लोगों की बात इसमें नहीं रखी गई है। इसमें तो सिर्फ़ अगर कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सके या फिर क्राइटेरियाज़ अगर नीचे से कोई सजेशंस आता है तो उसको लेने के बारे में बात नहीं की गई है। तो ये एक ओवरऑल चैलेंजेज़ है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में। सो आई होप कि आपको इस पूरे सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आपकी कोई भी सजेशंस या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे। सो एज़ ऑलवेज़ दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।